से 2-3 साल पहले तक का पिक्चर में नहीं थे, अभी भी सेकंड ग्रेड क्रिकेट खेल रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। क्या बैकग्राउंड है ख्वाजा नाफे का? कराची का इलाका है मेट्रोवेल, यहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं। 2 भाइयों में इनका पहला नंबर है और पहली मरतबा मैंने इनको देखा लास्ट ईयर जब जियो सुपर कॉर्पोरेट T20 टूर्नामेंट मोइन खान अकेडमी से दिखा रहा था, तो ये उमर एसोसिएट को रिप्रेजेंट कर रहे थे और मैंने फिर इनको अपने प्रोग्राम में भी बुलाया। इनफैक्ट या उससे पहले बांग्लादेश प्रीमियर लीग भी खेल के आ चुके थे ख्वाजा नाफे। नहीं, खेले नहीं है दानिश, ये बांग्लादेश प्रीमियर लीग में इस बार गए थे और इनको कोई मैच खेलने का मौका नहीं मिला और उससे पहले ही अबू धाबी गए हैं। कंफर्म रिपोर्ट है बांग्लादेश प्रीमियर लीग की भी। नहीं, लास्ट ईयर नहीं खेलेंगे, इस साल शायद 2 मैच खेलने हैं ये। लास्ट ईयर ये नहीं खेले थे, गए ज़रूर थे और T10 लीग खेलने के लिए अबू धाबी गए थे। वहाँ पर भी ये दक्कन ग्लैडिएटर में थे, लेकिन इनको खेलने का मौका नहीं मिला था। लेकिन फर्स्ट क्लास क्रिकेट का कोई इनका एक्सपीरियंस नहीं है। ये पाकिस्तान क्रिकेट क्लब की दरियाफ्त है और नदीम उमर, आज़म खान, उन्होंने इनको बहुत ज़्यादा बैक किया है और इनको उन्होंने भांप लिया था और यहाँ पर इनको मौका मिला है और कल उन्होंने बहुत अच्छा अंदाज में चिप इन किया और जिस तरह कल ये खेले हैं बिल्कुल इसी तरह मैंने इनको मोइन खान क्रिकेट एकेडमी में लास्ट ईयर खेलते हुए देखा था और अब थोड़ा सा एतमाद भी इनका बड़ा होगा। बिल्कुल सिकंदर बक ने दुरुस्त कहा कि इनका खेलना और सबसे बढ़कर के मिडल ऑर्डर की जो हम बात कर रहे हैं और थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे साहबजादा फरहान की। साहबजादा फरहान 2019 में पहली मरतबा इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए खेले, फिर 2022 में कराची किंग्स के लिए खेले और अब उनको लाहौर कलंदर से खेलने का मौका मिला है। तो वो भी इस दश्त की स्याही में कोई नए प्लेयर नहीं है, लेकिन उनकी विकेट कीपिंग की सलाहियत और जिस तरह 2 मैचों में 250 उन्होंने किए हैं, उनके लिए हमारी बेस्ट विशेज़ हैं कि वो इसी तरह खेलें तो पाकिस्तान क्रिकेट के पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है कायनात, हम ख्वाजा नाफे की अगर बात करें आपसे और ये ना सोचे कि वो नया है या पुराना है, अगर ऐसे बैटर हम उसको देखें तो बड़ी ज़बरदस्त जिम्मेदारी नज़र आई हमें ख्वाजा नाफे की बैटिंग स्किल में। बड़े ज़बरदस्त रेट के साथ खेला, ठहराव भी नज़र आया, रन्स भी लगाते रहे, बाउंड्री लगाने के बाद स्ट्राइक रोटेट करते रहे। साइंस ऑफ अ मैच्योर बैट्समैन इन हिम। बिल्कुल ऐसा ही है और मुझे लगता है कि ये टैलेंट तो काफ़ी टाइम से हमें नज़र आ रहा था कि परफॉर्म कर सकते हैं। मुझे लगा था पिछले मैच नहीं परफॉर्म करेंगे, लेकिन उस मैच में वो जल्दी आउट हो गए। बट अगेन द जो स्ट्राइक रेट है वो बहुत मैटर करता है। इस वक्त जितने भी बैटर्स ऊपर आ रहे हैं कि वो जो अच्छे स्ट्राइक रेट से अगर परफॉर्म कर सकें, तो वही उन्होंने शो किया है कि 31 बॉल्स पे 60 रन्स बहुत अच्छे तरीके से और सही जगह पे, क्योंकि 1 डाउन पोजीशन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है हर टीम के लिए और उस जगह पे वो बैकबोन बनकर टीम को सपोर्ट करते रहे हैं। तो आई वुड से कि काफ़ी अच्छा टैलेंट है और पाकिस्तान के पास डेफिनेटली मिडिल ऑर्डर में परफॉर्म करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर्स अब आ रहे हैं। कुछ लाहौर कलंदर के मसाइल के बारे में बात कर लेते हैं। इतनी ज़्यादा जम नहीं रही है अब्दुल रज़ाक लाहौर कलंदर्स की और ख़ास तौर पे इसमें अगर उनके बॉलर्स की बात की जाए तो हर कोई अग्री करेगा कि लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रही है। यहाँ पर एक ब्रेक लेने का टाइम हो गया। आप देख रहे हैं HBL PSL स्पेशल प्रेजेंटेड बाय कैडबरी डेयरी मिल्क एंड स्पार्क स्मार्टफोन्स। वील टेक अ ब्रेक एंड वील कम बैक एंड टॉक अबाउट issues with Lahore Qalandars. Welcome back once again to HBL PSL Special. हम ब्रेक पे जाने से पहले अब्दुल रज़ाक की तरफ बढ़ना चाह रहे थे और लाहौर कलंदर के मसाइल के बारे में बात करना चाह रहे थे। अब तक 2 मैचेस खेले हैं लाहौर कलंदर्स ने और दोनों ही मैचेस में उनको शिकस्त हुई है। इसमें बड़ी वजह उनकी बॉलिंग परफॉर्मेंस है, क्योंकि उनके बैटर्स ऑन एंड ऑफ परफॉर्म कर रहे हैं। पहले मैच में भी अच्छा टोटल दिया था, ये टोटल भी रिस्पेक्टेबल था। कल के मैच में क्वेटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ 188 रन चेज़ होते हैं। बट अब्दुल रज़ाक, यहाँ पर मसला ये भी है कि अगर आप डिफेंड कर रहे हैं तो इन कंडीशन में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ड्यू फैक्टर है, फिर पिच थोड़ी सी आसान हो जाती है, तो लक भी साथ नहीं दे रही है कुछ उनका, या फिर बॉलिंग के ही मसाइल हैं जिसकी वजह से वो मैचेस जीत नहीं पा रहे हैं। अक्सर ऐसे होता है और जैसा मैंने पहले कहा कि लाहौर की पिचेस बहुत फ्रेंडली हैं और यहाँ पे 200 स्कोर बड़े आराम से चेज भी होता है और पहली जो बैटिंग कर रही थी वो करती भी है। अभी देखिए लाहौर कलंदर की अगर बात कर रहे हैं, अभी फखर परफॉर्म नहीं कर रहे तो फिर भी वो 187 कर रहे हैं। अगर फखर परफॉर्म करते हैं तो डेफिनेटली वो 200 को टच भी करेंगे, ज्यादा भी कर सकते हैं। तो ये पिचेस का है, बहुत जबरदस्त पिचेस तैयार हुई हैं जिसमें चेज बड़ा इजी हो रहा है और कहीं भी प्रेशर फील नहीं हो रहा। जिस तरह नाफे ने बैटिंग की है और फर्स्ट बैटिंग में साहबजादा फरहान खेले हैं और जहां डाद खेले हैं, तो ये बड़ी देर के बाद जहां डाद जैसे बैट्समैन नजर आए हैं कि जो बिल्कुल फ्रेम ऑफ माइंड, उनका माइंड में कोई ऐसा प्रेशर नहीं है, एक टेक्निक बहुत अच्छी है, उनकी टांग आगे निकलती है। तो इस तरह की चीजें ये पिच जो है ना आपको दे रही है। जहां पिच थोड़ा सा टर्न लेगा, थोड़ा सा बॉल नीचे बैठेगा, थोड़ा सा ग्रास होगा, वो उम्मीद है शायद नहीं ना ही मिले।
पर ये कि वहाँ पे पता चलेगा कि ये क्या टेक्निकल सारे प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं। इन पूरे मसाइल में सिकंदर बहुत डेस्परेटली राशिद खान को मिस कर रही है लाहौर कलंदर्स की टीम। अच्छी फील्डिंग मिस कर रही है। वो तो वेरी सॉरी, वो तो मसला है ही। हाँ, मतलब राशिद खान को तो पहले दिन से हमने कह दिया, मगर मैंने नोट बनाते जा रहा था, जब मैच देखता हूँ मैं लिखता जाता हूँ, हॉरिबल फील्डिंग। 2-3 कैसे छोड़े तो कैसे पकड़ेंगे? कैच नहीं, कैच आप कैसे मैच जीतेंगे? नंबर 1, नंबर 2 ये कि आपकी ग्राउंड फील्डिंग पाँव के बीच में से गेंद निकल रहा है। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। मतलब ये तो लाहौर कलंदर के जो ऑफिशियल्स हैं, आकिब जावेद है, ये पूछेगा ना कि इतना फील्डिंग करते कि हमारे दौर में एक मैनेजर होता था 70 साल का और एक 55 साल का असिस्टेंट मैनेजर। यहाँ तो छींकने के ऊपर भी और 50 साल के फिजियो। नहीं, फिजियो होता ही नहीं था यार। अब अब्दुल रऊफ थे ना आपके साथ? कोई भी नहीं। अच्छा, हम शुरू में गए, कोई 4-5 टूर, एक आदमी नहीं होता। यहाँ पर तो छींको तो एक उसके लिए अलग कोच है, छींकने के ऊपर छींक कैसे रोकते हैं उसके लिए अलग कोच है। तो लड़कों को तो अच्छी फील्डिंग। अब मैंने हसनैन जो कि कोयटा ग्लैडिएटर के हैं, इतनी बड़ी मिस्टेक उन्होंने की है कि गेंद जब आपके पास ऐसे आ रही होती है, आप गेंद के ऊपर नहीं जाते, अगर तेज़ी से आ रही हो आप उसको ऊपर से कवर करते हैं। आप उसने जाके गेंद के ऊपर चढ़ाई कर दी, डाइव मारी। मैं हंस रहा था बैठा, मैं कहा ये तो बड़ी कॉमन सी चीज़ है। ये तो कोई भी बेसिक जो कोचिंग होती है उसमें बताया जाता है कि गेंद अगर तेज़ी से जा रही है तो आप उसको ऊपर से आके पकड़ो, उसके ऊपर ना जाओ। तो आई एम रियली सरप्राइज कि आजकल के जो बच्चे हैं जिनको इतनी फैसिलिटीज़ हैं, हमारे दौर में नहीं थी, उसके बावजूद भी वो अच्छी फील्डिंग नहीं कर रहे। एक अच्छा स्पिन बॉलिंग ऑप्शन मिस कर रहे हैं हमने यहाँ पर कायनात लाहौर कलंदर्स की टीम में, क्योंकि सलमान फयाज उनके लिए खेल रहे हैं, यंग हैं, पोटेंशियल उनमें ज़रूर है, बट कॉन्फिडेंस की शदीद कमी नज़र आती है।